आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आइए, आज का जो विषय है वो है पोषण अभियान। पोषण अभियान जो है ये आपका आईसीडीएस के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें अन्य विभागों की भी सहभागिता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें भागीदारी है। तो ये पोषण अभियान जो है आपका 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चलना है। तो स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक वाइज यूज़र आईडी पासवर्ड दे दिया गया है। तो इस पोर्टल जो इसका है वो है जन आंदोलन डैशबोर्ड पोषण अभियान का। उस पे हम लोगों को प्रतिदिन जो 20 मार्च से 3 अप्रैल तक जो भी गतिविधि है सूची के अनुसार उसकी हम लोगों को एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो वो पोर्टल के बारे में हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग इसमें क्या भागीदारी कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक है एनीमिया कैंप, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस VHSND का आयोजन हम लोग, या फिर हैंड वॉशिंग से रिलेटेड गृह भ्रमण, ये सभी का हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं पोषण जन आंदोलन डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो हम आगे आपको बताते हैं कि जन आंदोलन डैशबोर्ड पे हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों को एनीमिया कैंप से रिलेटेड जो माइक्रोप्लान के अनुसार आपका कैंप HSC वाइज या VHSND साइट पे चल रहा होगा, या फिर आपका जो बुध और शुक्रवार को VHSND होता है, या फिर अदर डे में जो भी आपका योजना वहाँ पे आंगनवाड़ी सत्र पे टीकाकरण होता है, तो उस गतिविधि का हम लोगों को एंट्री करना रहेगा पोषण जन आंदोलन डैशबोर्ड पे। तो अच्छे से देखिए, हम आपको पोर्टल पे लिए चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पोषण अभियान .gov.in का जो पोर्टल है जन आंदोलन डैशबोर्ड, इसको हम लोग लिंक के थ्रू ओपन करेंगे। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहे हैं, जहाँ से आप ये लिंक को ओपन कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे पोषण अभियान .gov.in पोर्टल खोलना है और हम लोगों को क्या करना है, डाटा एंट्री पे जाना है। यहाँ पे हम लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन करना है। यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो ब्लॉक वाइज अलॉटेड कर दिया गया है, जहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं दिखाएंगे। हम आपको इस स्टेप को स्किप करते हुए सीधे लॉगिन वाले पेज पे लेके चलेंगे, जहाँ से हम लोग फिर डाटा एंट्री करेंगे। तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपका फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में यहाँ पे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ये देखिए ग्रुप जो है, ऑलरेडी ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये इसमें पोषण पखवाड़ा लिखा हुआ रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा आएगा थीम, यहाँ पे थीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए अभी जो थीम है वो ओवरऑल न्यूट्रिशन, ये सबसे लास्ट वाला थीम सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ये सारा भी थीम है, प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन, स्वस्थ बालक स्पर्धा, सक्षम आंगनवाड़ी, ये सारा थीम है। तो हम लोग सबसे लास्ट वाला ओवरऑल न्यूट्रिशन वाला सेलेक्ट कर लिए। ऑर्गेनाइजर जो है वो MOHFW है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपका सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो लेवल जो हम लोग किस लेवल पे कर रहे हैं एक्टिविटी, तो AWC लेवल पे। अब यहाँ पे सेलेक्ट AWC कहेगा, तो सभी ANM जो भी आप अपना एक्टिविटी को, इसमें पोषण एक्टिविटी को एंट्री कीजिएगा, तो आप इसमें से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा आपका आंगनवाड़ी केंद्र है। जैसे यहाँ पे आप देखिए बसेठी वार्ड नंबर 6 का एक आंगनवाड़ी केंद्र है, हम इसको सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एक्टिविटी,
तो एक्टिविटी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे एक्टिविटी में है। सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी ऑन फर्स्ट 1000 डे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने बताया कि एनीमिया कैंप हम लोगों को करना है। VHSND यदि आप कर रहे हैं तो वो दिखा सकते हैं। एंटीनेटल चेकअप कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन कैंप कर रहे हैं। तो VHSND आप यदि कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन कैंप हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ANC का कैंप कर रहे हैं किसी दिन, तो ANC सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि किसी दिन इम्यूनाइजेशन का कर रहे हैं तो इम्यूनाइजेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा एक्टिविटी में, ठीक है। यदि आप एनीमिया रिलेटेड कोई कैंप कर रहे हैं फॉर चिल्ड्रेन, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये एक्टिविटी देख लीजिएगा इसको, ठीक है, कि कौन सा एक्टिविटी आप इसमें कर रहे हैं। यदि पोषण वाटिका का कोई एक्टिविटी हो रहा है आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि हम यहाँ पे हेल्थ जो एम्प्लॉय हैं, हेल्थ के जो भी AWC लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं, जैसे ANM, CHO, GNM, APSC लेवल पे, तो वो आपका कंसर्न जो भी यहाँ पे एक्टिविटी है वो हम सेलेक्ट कर लिए। जैसे हम इम्यूनाइजेशन कैंप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है कि फ्रॉम डेट, कब से कब तक। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपका डेट जो है, अब जैसे आज 26 तारीख है, तो ऐसे तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 20 तारीख को ही, लेकिन हम 20 तारीख का एक्टिविटी को एंट्री नहीं कर सकते हैं। हम पिछले 3 दिनों के एक्टिविटी को एंट्री कर सकते हैं। जैसे 23 तारीख का हम एक्टिविटी का एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेट कर देंगे 23 तारीख। 23 तारीख से कब तक, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप एक दिन का कैंप किए हैं, तो 23 से 23 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इम्यूनाइजेशन कैंप जो कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये डाटा भरना रहता है। एकदम सिंपल सा, पहली बार आप जब करके देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप कह रहा है कि जो आप एक्टिविटी सेलेक्ट किए हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन कैंप का सेलेक्ट किए हैं हमने, तो यहाँ पे कह रहा है कि एडल्ट कितने हैं इसमें, ठीक है। तो यदि इम्यूनाइजेशन कैंप में एडल्ट की संख्या है तो वो आप भर सकते हैं, ठीक है। एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, ठीक है। तो फीमेल तो आपका इम्यूनाइजेशन कैंप में आएगा। तो मान लीजिए कि आपने 4 गर्भवती को टीका दिया, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है कि मेल कितना आया, तो इस आंगनवाड़ी पे 12 बच्चा आया था, और ये लड़का का संख्या हो गया, ये फीमेल 10 लड़की, ठीक है। तो टोटल देखिए यहाँ पार्टिसिपेंट कितना हो गया, 4 जो है एडल्ट में आ गया और चिल्ड्रेन में 22। यदि कोई एडल्ट भी यहाँ पे आपका आया हुआ है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे अपलोड पिक्चर में, यदि आप वहाँ का पिक्चर भी आप ले चुके हैं और सोच रहे हैं कि हम उस एक्टिविटी का पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड कर दें, तो यहाँ पे आप ब्राउज़ में जाइएगा, ब्राउज में उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उस एक्टिविटी के बारे में 1-2 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम 0, यहाँ फील्ड जो है वो यहाँ पे नहीं भरे थे, इसलिए यहाँ पे प्लीज़ इंटर द फील्ड का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये देखिए सक्सेसफुली सबमिटेड, ये आपको मैसेज आएगा। तो मतलब आप क्या किए, एक आंगनवाड़ी केंद्र पे एक एक्टिविटी जो इम्यूनाइजेशन कैंप का था एक्टिविटी, वो आप यहाँ पे एंट्री कर दिए 23 तारीख का, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दिन में एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी हो सकता है, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन का कैंप भी किए आप, उसके बाद ANC चेकअप भी कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट थीम, ओवरऑल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोजेक्ट लेवल जो है यहाँ पे AWC कर देंगे। सेलेक्ट AWC में आपका वही आंगनवाड़ी केंद्र हम लोग सेलेक्ट कर लिए, जैसे ये था ब्राह्मण टोला का, ठीक है, या फिर बसेठी का था, वो बसेठी वार्ड नंबर 6 था, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट एक्टिविटी, तो अभी हमने यहाँ पे किया था एंड इम्यूनाइजेशन कैंप का, अब हम उस पर एंटीनेटल चेकअप का भी कर दिए, ठीक है। फ्रॉम डेट सेलेक्ट कर लिए 23 तारीख का। टू डेट, टू में भी हम 23 तारीख का सेट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एडल्ट मेल, तो ANC तो मेल का यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे,
0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा फीमेल, तो फीमेल में जैसे हमने टोटल 12 महिला का ANC चेकअप किया तो वो दे देंगे। बाद बाकी डाटा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 0 होगा चूँकि ANC सिर्फ फीमेल का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप यदि वहाँ का कोई फ़ोटो लिए हैं, अच्छा फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करना चाहते हैं तो ब्राउज़ में जाइए और अपलोड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं कुछ भी उस एक्टिविटी के बारे में तो यहाँ लिख सकते हैं और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे 0 डालना है, सबमिट कर दीजिए। सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आपने देखा कि एकदम छोटा सा स्टेप है, यानी कि एक दिन में आप एक आंगनवाड़ी केंद्र पे एएनएम जो है 10 एक्टिविटी 15 एक्टिविटी, कहीं हाथ धोने का एक्टिविटी कर लिए, ANC का एक्टिविटी कर दिए, और पोषण से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है आंगनवाड़ी सेविका से आप इस टॉपिक पे बातचीत कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी है। तो आप उस एक्टिविटी को आराम से इस यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू आप कोशिश कीजिए कि पर डे कम से कम 4-5 एक्टिविटी का एंट्री ANM लेवल पे, आंगनवाड़ी लेवल पे आप कर दें, ठीक है। तो चलिए फिर कोई दिक्कत होती है तो हम अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलते हैं। तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।